जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने में टोटल कितने पैसे खर्च होंगे? क्या कोई ऐसी स्कीम है जिससे इस टोटल कॉस्ट को कम किया जा सके? तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जर्मनी आने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपके कितने पैसे खर्च होंगे। जर्मनी आने के लिए मैंने अपना 100% प्रोसेस खुद किया था, तो मुझे छोटी से छोटी कॉस्ट का भी अच्छे से अंदाजा है। ऑल्सो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जिससे आप ये टोटल कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। चलें बेसिक से शुरू करते हैं। लेट्स सपोज कि आप अपने घर में बैठे मज़े से अंगूर एंजॉय कर रहे थे, आपको कहीं से जर्मनी का पता चला और आपने सोचा कि मुझे जर्मनी जाना है, मगर पैसे कितने लगेंगे? तो हम यहाँ पे यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेसिकली पैसे आपके खर्च होंगे दो फेजेस में, बिफोर वीज़ा एंड आफ्टर वीज़ा। तो सबसे पहले हम बिफोर वीज़ा की बात कर लेते हैं। बिफोर वीज़ा कॉस्ट के अंदर वो पैसे शामिल हैं जो आप खर्च करते हैं एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब जर्मन एम्बेसी में हम डायरेक्ट तो वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते करते हमारे कुछ पैसे खर्च होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पैसे खर्च होते हैं आइल्स करने पे। जर्मन यूनिवर्सिटी जो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम ऑफर करती हैं वो अक्सर आपसे आइल्स मांगती हैं, तो हमें पहले आइल्स करना होता है। पाकिस्तान में अगर देखें इस वक्त तो आइल्स की तकरीबन कॉस्ट आती है 60,000 रुपए, और अगर इसको यूरो के करंट रेट पे देखें तो तकरीबन 200 यूरो बनते हैं। अब कुछ लोग आइल्स प्रिपरेशन के लिए एकेडमी भी ज्वाइन करते हैं, तो उसके लिए उनके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन आपको एकेडमी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी तैयारी कर सकते हैं। आइल्स प्रिपरेशन पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पैसे खर्च होते हैं डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे। जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो आपको HEC या IBCC से डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने होते हैं। अगर HEC की बात करें तो 1000 रुपये पर डॉक्यूमेंट आपके खर्च होते हैं अटेस्टेशन पे, जबकि IBCC से तकरीबन 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट आपका खर्चा आता है। अब ये अटेस्टेशन जो है वो बाय कोरियर सर्विस भी करवाई जा सकती हैं, जबकि आप खुद जाके वॉक इन अटेस्टेशन भी करवा सकते हैं। अगर ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात करें तो इन सारी अटेस्टेशन पे तकरीबन 10,000 रुपये या 30 यूरो खर्चा आता है। चलें आइल्स भी हो गया और डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटेस्ट करा लिए। नेक्स्ट कॉस्ट आती है हमारे पास एप्लीकेशन प्रोसेस की। अब जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप फ्री में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, जबकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ यूनी असिस्ट के थ्रू होती हैं। अगर यूनी असिस्ट की बात करें तो जब आप पहली एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपके 75 यूरो लगते हैं, और उसके बाद हर एप्लीकेशन के लिए 30 यूरो लगते हैं। तो आपकी अगर एवरेज प्रोफाइल है तो आपको 7 से 10 यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। और इसकी अगर एवरेज कॉस्ट देखें तो इस सारे एप्लीकेशन प्रोसेस पे तकरीबन 250 यूरो आपके खर्च हो जाते हैं। इसके बाद कॉस्ट आती है फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने की। जब हम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर चुके होते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमसे कहती हैं कि हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजो, तो हमें नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करा के यहाँ जर्मनी में वो डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं। तो इसमें तकरीबन कॉस्ट आ जाती है 6,000 रुपये, और इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज हैं, लाइक DHL है हमारे पास, TCS है, LCS है, पाकिस्तान पोस्ट है। तो आप फिर उस कंपनी के पास जाएँ जो स्टूडेंट पैकेज ऑफर करती हो, तो ये कॉस्ट तकरीबन हाफ हो जाती है। चले हमने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट 6 से 8 हफ्ते में यूनिवर्सिटी कोई ना कोई उम्मीद है हमें एडमिशन लेटर दे देगी। तो जब हमें एडमिशन लेटर मिल जाएगा तो उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करानी होती है। इनरोलमेंट के लिए हमें यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूशन फ़ी देनी होती है जो पर सेमेस्टर होती है। तो अब ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ होती है, 150 यूरो से लेकर 400 यूरो तक। तो अगर हम एवरेज कंसीडर करें तो तकरीबन 250 यूरो इनरोलमेंट फ़ी जो है आप वो कंसीडर कर लें। यूनिवर्सिटी को कंट्रीब्यूशन फ़ी देने के बाद हम जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हो जाते हैं, जिसका मतलब हम ऑफिशियली जर्मन स्टूडेंट बन जाते हैं। अब हम हैं जर्मन स्टूडेंट तो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, इसका मतलब नेक्स्ट हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। मगर एक मिनट, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स तो अभी पूरी नहीं की, हेल्थ इंश्योरेंस और ब्लॉक अकाउंट तो रहता है अभी। और अब आती है सबसे बड़ी कॉस्ट जो कि है ब्लॉक अकाउंट की कॉस्ट। तो जर्मनी में पढ़ने के लिए आपको फाइनेंशियल मीन्स चाहिए होते हैं, आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए होता है, और ये होता है 11,208 यूरो। ये आपके वैसे अपने पैसे होते हैं, जर्मनी में आने के बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता वापस मिलते रहते हैं। अब ये जो 11,208 यूरो हैं ये एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है और आपको जर्मनी में पढ़ने के लिए चाहिए होते हैं। अब इसके अंदर जो है 200 यूरो और भी ऐड कर लें, क्योंकि इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनके भी कुछ चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी की बात करें तो इसमें एक्सपेट्रियो जो है वो एक रिलायबल ब्लॉक अकाउंट सर्विस है, और उनकी वेबसाइट पे अगर आप देखें तो आपको 11,417 यूरो चाहिए होते हैं ब्लॉक अकाउंट बनवाने के लिए। हम अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन में 11,417 यूरो कंसीडर कर लेते हैं ब्लॉक अकाउंट के लिए। लेकिन एक बात अहम है कि अगर आप एक्सपेट्रियो के साथ ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 249 यूरो तक का कैश बैक मिलता है, जो कि बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स की निस्बत सस्ता है। तो इनका वैल्यू पैकेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ पे चेक करके इनके साथ ब्लॉक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हाँ, वैल्यू पैकेज के अंदर आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको फ्री में मिलती है, और आपकी ब्लॉक अकाउंट वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। तो ये वैल्यू पैकेज के अंदर इनकी सारी चीज़ें शामिल हैं, और ये ओवरऑल आपको सस्ता पड़ता है जर्मनी के लिए, तो आप इनके साथ ओपन कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि पहले आपको इनके ब्लॉक अकाउंट में पैसे भेजने के लिए USD में पेमेंट करनी होती थी, लेकिन रिसेंटली इन्होंने यूरो पेमेंट्स भी इनेबल कर दी हैं। तो आप पाकिस्तान से अपने करंट PKR वाले अकाउंट से इनको
यूरो भी भेज सकते हैं, जो कि मोर इकोनॉमिकल है। एंड थैंक यू एक्सपेट्रियो फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। चलें, ब्लॉग अकाउंट की कॉस्ट भी हो गई, इसके अलावा और भी एम्बेसी रिक्वायरमेंट्स पूरी की और आप चले गए वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन, तो उस दिन भी थोड़ी सी कॉस्ट आएगी। मतलब अगर आप कराची या इस्लामाबाद से नहीं है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव एम्बेसी के लिए, वहाँ पे थोड़ा सा खर्चा आता है। इसके अलावा वीज़ा फ़ी होती है 75 यूरो, तो वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन आपके तकरीबन 100 यूरो यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। तो ये सारी कॉस्ट जो अब तक हमने कैलकुलेट की थी, ये थी बिफोर वीज़ा कॉस्ट। और अब बात करते हैं आफ्टर वीज़ा कॉस्ट की। तो इस कॉस्ट के अंदर वो एक्सपेंसेस शामिल हैं जो आप वीज़ा इंटरव्यू के बाद खर्च करते हैं, यानी कि इस कॉस्ट के अंदर वो पैसे शामिल हैं जो आप जर्मनी आने के लिए खर्च करते हैं या फिर जर्मनी में नई जिंदगी स्टार्ट करने के लिए। वीज़ा इंटरव्यू के बाद यूजुअली 3 से 6 हफ्ते बाद आपका वीज़ा आ जाता है, तो मीनवाइल आप शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग के एक्सपेंसेस की बात करें वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन यूजुअली एक एवरेज शॉपिंग जो है वो 80,000 से लाख में तकरीबन हो जाती है, तो इसको हम 300 यूरो कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद कॉस्ट आती है अकोमोडेशन की। अब आप जर्मनी आ रहे हैं तो रहने के लिए जगह चाहिए। छोटे शहरों में जो है वो जगह सस्ती मिल जाती है, जबकि बड़े शहरों में महंगी मिलती है। तो हम एक एवरेज ले लेते हैं, 350 यूरो जो है आपका तकरीबन रेंट पे लग जाता है। लेकिन इसके अलावा आपको डिपॉजिट भी देना होता है, जो कि उसका भी 350 आप लगा लें, लेकिन डिपॉजिट ये है कि रिफंडेबल होता है और जब आप वो जगह छोड़ते हैं तो आपको वापस मिल जाता है। तो रेंट प्लस डिपॉजिट जो है वो 700 यूरो आपके यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। और अब बात करते हैं टिकट कॉस्ट की। पाकिस्तान से जर्मनी आने के लिए आपको फ़्लाइट चाहिए और उसके भी पैसे लगते हैं। तो पाकिस्तान से जो यूजुअली यूज़ होती हैं वो कतर एयरलाइन यूज़ होती है, इमेरेट्स यूज़ होती है और तुर्किश एयरलाइन यूज़ होती है। तो इनका अगर हम एवरेज हिसाब देखें तो तकरीबन 500 यूरो आपके यहाँ खर्च हो जाते हैं। जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है, अगर देर से बुक करेंगे तो इससे ज़्यादा भी पैसे पड़ सकते हैं। और हाँ, इसमें अगर आप पैसे रिड्यूस करना चाहें तो एक और एयरलाइन भी है पेगासस के नाम से, तो उनकी टिकट्स यूजुअली सस्ती होती हैं, 200-300 यूरो में भी आपको जर्मनी पहुंचा देते हैं। सर्विस इतनी अच्छी नहीं होती, बट ये है कि आप जर्मनी पहुंच जाते हैं। इन सब एक्सपेंसेस के अलावा 1000 यूरो आपके पास कैरी कैश भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप जर्मनी में न्यू आते हैं तो आपका फ़ौरन जो ब्लॉक अकाउंट है वो पैसे आपको वापस नहीं मिल जाते, बल्कि कुछ दिन लग जाते हैं। तो मीनवाइल जो आपका ग्रोसरीज़ का खर्चा होता है या जो आप नए घर में होते हैं तो वहाँ कोई चीज़ खरीदनी होती है, तो ये पैसे वहाँ काम आते हैं। तो 1000 यूरो कैरी कैश। इन सारी कॉस्ट्स के अलावा अगर आप किसी की वीज़ा सर्विसेज लेते हैं तो वो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे जो यहाँ हम कैलकुलेट नहीं करते। वैसे तो सर्विस हम भी देते हैं, बट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। यूट्यूब पर सारी वीडियोज़ मौजूद होती हैं। इस वीडियो के अंदर जो भी हमने कॉस्ट कैलकुलेशन की है उन सब की डिटेल्स मैंने अपनी हैंड राइटिंग में लिख के डिस्क्रिप्शन के अंदर PDF अटैच कर दिया, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक सम अप बताऊं तो यूरो के अंदर इतने पैसे बनेंगे और PKR में आज के रेट पे इतने पैसे बनेंगे। तो ये सारी कॉस्ट है जो जर्मनी में आपके लिए चाहिए होगी स्टडी स्टार्ट करने के लिए। और अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट देख के आपको लगे कि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, तो एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें से मैक्सिमम पैसे जो हैं वो ब्लॉक अकाउंट के हैं, और जर्मनी में आने के बाद ब्लॉक अकाउंट के पैसे आपको वापस मिलते रहते हैं और सारे आपको वापस मिल जाते हैं। मगर अब सवाल ये है कि क्या हम ब्लॉक अकाउंट के बगैर भी जर्मनी आ सकते हैं? तो आंसर इज यस। जर्मनी आने के 6 ऐसे तरीके हैं जिसमें आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती और आप लिटिल टू नो मनी के साथ जर्मनी आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन से 6 तरीके हैं तो इस वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में मिलते हैं।